हेलो दोस्तों, आइए इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं समय के आधार पर ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। और आप अगर बिगनर्स हैं तो आपको जरूर समझना चाहिए ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए, कौन सा ट्रेडिंग करने पे कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है और कौन सा ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट है, कम लॉस है। ठीक है, तो आपको जरूर समझना चाहिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। आपको सारा चीज़ समझ में आने वाला है। तो आइए समझते हैं। देखिए, समय के आधार पर अगर ट्रेडिंग का बात करें तो ये चार प्रकार का ट्रेडिंग होता है। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो हम लोग इन चारों प्रकार का जो ट्रेडिंग है, इन चारों को देखेंगे बिल्कुल बेसिक से वन बाय वन करके और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आता है कि ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, जो पहला प्रकार है इंट्राडे ट्रेडिंग, ये क्या होता है और कैसे करना चाहिए, इसको करने से क्या आपको प्रॉफिट होता है, क्या आपको लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। तो देखिए, इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे आप कोई भी चीजों को, कोई भी स्टॉक को खरीद रहे हैं। ठीक है, खरीद रहे हैं और सेम डे आप बेच रहे हैं। ठीक है, सेम डे बेच रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग का अगर बात करें तो ये सेम डे खरीदते हैं और सेम डे हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। आप कोई भी ऑप्शन को जब लीजिएगा तो वहां पे आपको दिखाएगा, एक डिलीवरी का ऑप्शन आएगा, एक इंट्राडे आएगा। ठीक है, इंट्राडे ऑप्शन आएगा। तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है, आप नहीं चाहते हैं कि उसको होल्ड करे, तो आप इंट्राडे पे क्लिक करके आराम से वहां पे बाय कर सकते हैं और सेम डे उसको, उस पोजीशन को आप क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इंट्राडे का बात करें, इसमें लॉस और प्रॉफिट का क्या रेशियो है। आप अगर सेम डे, सपोज दैट आपका 100 रुपया का कोई भी स्टॉक है। ठीक है, मार्केट 100 रुपया से गिर करके आ चुका है 80 रुपया तक, और यहाँ पे आप पोजीशन लिए हैं इस जगह पे, और आप चाह रहे हैं कि नहीं, आज जो बाय किए हैं आज ही इसको सेल करना है। क्योंकि इंट्राडे में जो होता है, सेम डे खरीदना होता है, सेम डे बेचना होता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपया से 80 रुपया पे आया, आप यहाँ पे बाय किए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या किए, बाय किए, और सेम डे आपको बेचना भी है। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। हो सकता है ये 95 रुपया पे चले जाए, तो आपको 15 रुपया पर शेयर पे 15 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो मार्केट क्लोज होने से पहले, मार्केट बंद होने से पहले आप इसका पोजीशन कट करिएगा। ठीक है, यही कहता है इंट्राडे कि सेम डे लो और सेम डे हमको क्या करो, सेल करो। ठीक है, अगर सपोज दैट 100 रुपया का कोई स्टॉक है, इंट्राडे का बात बता रहे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट इंट्राडे का बता रहे हैं आपको। 100 रुपया का कोई स्टॉक है और क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, आ गया सपोज दैट 70 रुपया पे। 70 रुपया पे आने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हैं, इसको बाय करते हैं। बाय करने के बाद मार्केट हो सकता है 80 रुपया पे गए, आप इसको 80 रुपया पे गया और आप इसको सेल नहीं किए। हो सकता है मार्केट 80 रुपया से आ गया 65 रुपया। ठीक है, 65 रुपया पे आ गया। 65 रुपया पे आने के बाद क्या किया, मार्केट अब बंद होने का समय हो गया, मतलब मार्केट अब क्लोज होगा। तो आपको क्या करना होगा कि पर शेयर पे यहाँ पे 15 रुपया का जो लॉस हो रहा है उसको बुक करके मार्केट से निकलना होगा। ठीक है, ये इंट्राडे का कॉन्सेप्ट होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग का। ठीक है, या आप इंट्राडे ट्रेडिंग या आप ऑप्शन पे करते हैं। ठीक है, या आप ऑप्शन पे करिए या किसी भी स्टॉक पे करिए। सपोज दैट अभी यहाँ पे आपको एक दिखा रहे हैं कि एसबीआई का जो है, अभी एक मिनट, इसको दिखा रहे हैं एसबीआई का जो प्रीमियम है, एसबीआई का जो स्टॉक है उसका कितना रेट है वो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग गए एसबीआई का स्टॉक में गए। ठीक है, एसबीआई का स्टॉक में जाने के बाद क्या होता है, अभी मार्केट जैसे कि लाइव है। ठीक है, लाइव मार्केट में हम लोग समझ रहे हैं, मार्केट इस जगह पे क्या हुआ, ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट कहां तक आया, देखिए ओपनिंग कहां पे था,
ओपनिंग इसका इस जगह पे था, इस जगह पे था, मतलब 805 रुपया पे यहाँ पे ओपनिंग था। ठीक है, और मार्केट नीचे कहाँ तक आया, नीचे आया, ये लो लगाया है 802 रुपया तक, मतलब ये ओवरऑल 3 रुपया यहाँ से गिरा है। ठीक है, 3 रुपया गिरने के बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। सपोज दैट अगर कोई, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सपोज दैट अगर कोई 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इस पीओआई पे अगर कोई बाय करता है, इस पीओआई पे, ठीक है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ आईडीएम किया, आईडीएम के बाद अगर कोई बाय करता है तो इस जगह पे, इस जगह पे अगर बाय करता है 800 रुपया पे, तो उसको क्या करेगा, 3 या 4 रुपया का यहाँ पे एसएल लगेगा। 3-4 रुपया का एसएल देने के बाद मार्केट यहाँ से 800 रुपया से 805 रुपया तक गया, तो एक शेयर्स में जैसे आप यहाँ पे बाय किए, ठीक है, इंट्राडे में आप बाय करते हैं, ठीक है, इंट्राडे में अगर बाय करते हैं तो मार्केट इस जगह पे बाय किया आप 800 रुपया पे, सपोज दैट 800 रुपया पे आप बाय किए, तो मार्केट ऊपर गया, हाई कहां तक लगाया, इस जगह तक 803 रुपया तक लगाया, और मार्केट क्या किया, फिर 803 रुपया से नीचे आया, यहां तक आया, कहां तक आया, 800 रुपया तक आया, और यहां से फिर ऊपर गया इस जगह तक 802 रुपया तक, और मार्केट क्या हो गया, बंद हो गया। अगर जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता होगा उसको तो यहीं पे जो भी प्रॉफिट होता होगा वो प्रॉफिट बुक करके निकल गया होगा। अगर कोई डिलीवरी पे लिया होगा तो वो क्या किया होगा, वो होल्ड किया होगा। 800 रुपया पे यहाँ पे सेल करने के वजह वो कहाँ पे करेगा, 807 रुपया पे। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो एक शेयर पे उसको, एक शेयर पे, एक क्वांटिटी पे 8 रुपया मिला। अगर 100 क्वांटिटी रहता तो उसको 800 रुपया मिलता, अगर 200 क्वांटिटी रहता तो 1600 मिलता, 500 क्वांटिटी रहता तो 4000 मिलता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप कम फ्लक्चुएट वाला अगर आप स्टॉक को बाय करते हैं तो इसमें ये होता है कि आपको लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कम रहता है, मतलब बड़ा लॉस से आप बचते हैं, लॉस आपका कम होता है। और रिवार्ड का अगर बात करें तो रिवार्ड भी आपको कम ही मिलता, अधिक रिवार्ड नहीं मिलता। अगर लॉस का रिवार्ड कम है, मतलब कि रिस्क का रिवार्ड कम है, तो रिवार्ड आपको जो है प्रॉफिट का भी रिवार्ड जो है वो भी कम मिलेगा। ठीक है, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग में, सॉरी इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए देखिए बात ये है, फंड अगर है, बड़ा फंड है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट को, इस जगह पे ओपन होता है मार्केट 756 रुपया पे, और मार्केट जाकर के बंद कहाँ होता है, इस जगह पे बंद होता है 780 रुपया पे। अगर कोई इंट्राडे पोजीशन बनाया होगा, अगर ये यहाँ पे भी लिया होगा 765 रुपया पे भी लिया होगा, तो 765 से यहाँ तक गया 780 तक गया, मतलब एक स्टॉक पे उसको 15 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 10 स्टॉक लेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 150 रुपया होगा। अगर 100 लेता है, 100 में आप 100 गुना 15 कर दीजिए, कितना होता है प्रॉफिट, 1500 हो जाएगा। लेकिन इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में बात क्या होता है कि आपको सेम डे ट्रेड को लेना होता है और सेम डे कट करना होता है। आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड लिया और मार्केट इस जगह पे बंद हो रहा है कहीं, तो आप यहीं तक प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। अगर मार्केट कल ऊपर गैप अप खुला या अप साइड में गया तो वो आपको कल का डेट में पोजीशन बनाना होगा और कल ट्रेड लेना होगा। ठीक है, ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर कम फ्लक्चुएशन वाला आप स्टॉक को लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको अगर लॉस कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि जहां रिस्क कम है वहां रिवार्ड भी कम है, ऐसा होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगर ऑप्शन में आप देखिएगा, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का चार्ट क्या हुआ था, यहाँ पे कल का डेट में यहाँ पे ओपन हुआ था, इस जगह पे मार्केट हाईएस्ट प्राइस यहाँ तक गया, और मार्केट नीचे आया, नीचे इस जगह तक आया, और यहाँ से फिर क्या किया, अपसाइड में गया, गैप फ्लैट ओपनिंग हुआ, आप इसको गैप अप नहीं बोल सकते हैं। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग से बशर्ते कम कमाइएगा पर आपको लॉस भी कम होगा। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के वजह स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छा स्विंग ट्रेडिंग को माना जाता है।
अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे से क्यों अच्छा होता है स्विंग ट्रेडिंग, ये सारा चीजों को हम लोग आने वाला सेशन में समझेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सपोज दैट एंजल वन का अगर एप्लीकेशन को खोलते हैं, तो एंजल वन में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट, एंजल वन का एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये आपका एंजल वन का एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको SBI दिख रहा है 805 रुपया चल रहा है, टाटा मोटर्स दिख रहा है 701 रुपया चल रहा है, और एक्सिस बैंक को देख रहे हैं 1194 रुपया चल रहा है। ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक को ले सकते हैं। अगर आप इसका SBI का अगर बात करें तो SBI में आप डायरेक्ट स्टॉक को ले सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में इसको ले करके इसको सेम डे सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करिएगा कि सारा स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है, बिल्कुल हाँ, सारा स्टॉक आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात बस ये आ जाता है, अगर आपका टेक्निकल मजबूत है तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। जैसे डे टाइम फ्रेम का अगर बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, तो मार्केट क्या हो रहा था, इस जगह पे मार्केट बॉस पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, यहाँ से बॉस पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा था। जो भी यहाँ पे ट्रेडर होगा छोटा मोटा, वो यहाँ पे इस जगह पे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट को देखा, वो इस जगह पे बाय कर लिया होगा। अगर ये बाय कर भी लिया होगा तो 880 रुपया से 780 रुपया से 800 रुपया तक गया, 804 रुपया तक यहाँ पे उसको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, इसके लिए आपका टेक्निकल मजबूत होना चाहिए। अगर टेक्निकल चीज़ों को सीखना है तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का प्योर जेन्युइन कॉन्सेप्ट बताया जाता है और आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।